परिवार को, हमारे समझ लीजिए अनुराग की माता जो हमारी माता हैं, उनके पिताजी हमारे पिताजी हैं, और पूरे जीवन इन बहनों के राखी के दिन हम आएंगे एक भाई बन के, राखी भी बनवाएंगे और जीवन भर जरूर करेंगे। हमारे बहन हैं और बहन को आजीवन। तो मुझसे लेना मत, मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो वो हाल करूंगा ना कि किसी ने सोचा नहीं होगा। हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। दोस्तों, अनुराग यादव जौनपुर केस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। कोई नई बात अभी नहीं हुई है। अगली तारीख है, तारीख पर सुनवाई होने वाली है। सुनवाई के बाद ही कोई फैसला होगा, तभी कोई नई बातें निकल करके आएंगी। पुरानी बातें आप लोग जानते होंगे, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस ये समझिए लालता छूट करके बाहर आ गया है। बाकी अगली तारीख 13 अगस्त की पड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि आपसी मतभेद का, आपसी मतभेद कहते हैं दोस्तों, तोड़ो, फूट मत डालो और राज करो। यही हो रहा है अनुराग यादव केस में। दोस्तों, प्रधान वीरेंद्र यादव जिस तरह से अनुराग यादव की घटना होने के बाद अनुराग यादव के पिताजी के साथ कदम से कदम मिला करके चले हैं, भले ही देखने के लिए, भले ही आज उनके ऊपर उनके पिताजी खुद आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पॉपुलर होने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए सारा काम किया है, लेकिन दिखावे के लिए ही सही। क्या कोई और व्यक्ति ने यह काम किया जो प्रधान वीरेंद्र यादव ने किया? हाँ, प्रधान वीरेंद्र यादव अगर जेल जाते हैं तो है अपने कर्मों की वजह से जेल जाते हैं। उनके ऊपर कई तरह की पुराने केस चल रहे हैं, उस वजह से जेल जाते हैं। उनके जेल जाने के बाद अगर उनके परिवार से यह बयान आ जाता है कि जब से अनुराग यादव का केस देख रहे हैं तब से वीरेंद्र यादव जेल में जा रहे हैं, तो यह बातें कहीं ना कहीं अनुराग यादव के पिताजी को बुरी लग जाती हैं। इसके बारे में अभी पीछे चल करके बात करेंगे कि आखिर इन दोनों में, मतलब प्रधान जी में और अनुराग के पिताजी में, दोनों लोगों में क्यों इतना मतभेद है और क्या कारण इस मतभेद का और इसका क्या रिजल्ट निकल करके आएगा, यह भी हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा मैं भावुक हो गया हूँ। काफ़ी दिनों से दोस्तों, आज से 2-3 महीने पहले ही मैंने 2-3 न्यूज़ चैनल देखा था, जो लोग सिर्फ जाते हैं और ऐसे उटपटांग सवाल करते हैं बिना समय के। हर सवाल का एक समय होता है, एक जगह होता है, एक कारण होता है। तो 2-3 महीने पहले ही लोग उनकी बहनों से सवाल करते हैं कि आप लोग किसके हाथों पर किसके कलाई पे राखी बांधेंगी। मतलब ये सवाल दोस्तों भरे हुए जख्म को कुरेदने के बराबर था। उससे मैंने घोर विरोध किया था कि यह कोई पूछने वाली बात नहीं है कि बहनें किसके कलाई में राखी बांधेंगी, क्योंकि उनका भाई तो इस दुनिया में रहा नहीं। अब कोई भी बन करके आए, कोई कितना भी कह ले कि मैं भाई बनूंगा, मैं सारी ज़िंदगी उनकी रक्षा करूंगा, मैं कदम से कदम मिला करके चलूँगा, कहना और करने में दोस्तों ज़मीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन जो जगह अनुराग दे सकता था अपनी बहनों को, या उन बहनों के लिए अनुराग के लिए जो अपने दिल में जगह थी, या अनुराग के लिए उन बहनों के लिए दिल में जो जगह थी, वह जगह कोई नहीं दे सकता है। फिलहाल अब इतने तू मैं के बाद प्रधान वीरेंद्र यादव ने कहा है कि मैं उन बहनों से कलाई पे अपनी राखी बंधवाऊँगा और मैं उनको अपनी बहन से ज़्यादा बढ़ कर के मानूंगा, हमेशा आजीवन सुख दुख में साथ दूंगा। लेकिन आपको दोस्तों क्या लगता है कि आज जहां उन बहनों के पिता यानी कि रामजीत जी आज खुद प्रधान जी के कट्टर विरोधी हैं, उनका इतना ज़्यादा विरोध वह कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। उनका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि वह किस तरह से वीडियो में बोल रहे थे कि अगर मुझसे पंगा लिया तो मैं नंगा कर दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत कुछ उन्होंने बोला था। वह वीडियो मैंने चलाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा तो उनके चैनल पर आप लोग जा करके देख लीजिएगा। और उसके बाद प्रधान वीरेंद्र यादव जी ने भी बोला, लेकिन उन्होंने मात्र यह बात कही कि मुझे कौन होते हैं अनुराग के पिताजी वह केस देखने के लिए, क्योंकि अनुराग का केस जो है वह हाई कोर्ट में चल रहा है। और जो यह केस चल रहा है तहसील में, यह केस लालता की ज़मीन को लेकर के, लालता ने जिस ज़मीन पर कब्जा किया है और मकान बनाया है, तो मैं यह केस लड़ूंगा। क्यों लड़ूंगा? क्योंकि मैं गांव का प्रधान हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि गांव की कोई भी ज़मीन अगर फंसी है या किसी ज़मीन का कोई भी मैटर होता है तो वो मेरा दायित्व है। मैं अपनी ज़मीन के लिए मैं यह केस लड़ूंगा और मैं जाऊंगा, हर तारीख को मैं जाऊंगा। और कौन होते हैं अनुराग के पिताजी मुझे रोकने वाले। उसके बाद लालता से संबंध के बारे में बात की जाती है कि लालता से अनुराग के पिताजी कहते हैं कि प्रधान जी का लालता से संबंध था। तो इस बात पर प्रधान जी जवाब देते हैं, ठीक है, मेरा संबंध था, दोस्ती थी, अगर मान भी लिया जाए, लेकिन इतना घिनौना कृत्य करने के बाद, एक मासूम बालक का गला काटने के बाद मेरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। यह बात ही प्रधान जी एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी वह कहते हैं कि वह मेरे पिता तुल्य हैं, वो मुझे कुछ भी कहें, मैं उनकी किसी बात का कटाक्ष नहीं करता हूँ, ना तो मैं उनके किसी बात का जवाब दूंगा। यहाँ तक कि अनुराग के पिताजी ने खुला चैलेंज भी दे दिया था कि तुम मीडिया लेकर के आओ, आमने सामने सवाल जवाब होंगे। तो मतलब इतना मतभेद होने के बाद अगर प्रधान वीरेंद्र यादव ने संकल्प लिया है कि मैं बहनों से अपने हाथों पे राखी बांधवाऊंगा, तो क्या अनुराग के पिताजी राखी बांधने देंगे या नहीं देंगे, या तो कल है रक्षाबंधन, कल ही पता चलेगा। लेकिन मैं यही कहूँगा
कि आपके दिल में कुछ भी चल रहा हो। जिस तरह से मैंने वीडियो देखा तो मुझे तो लगा बहुत कुछ चल रहा है। मैं यहाँ किसी को गलत और सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं एक मानवता के लिए कह रहा हूँ कि अगर उनकी इच्छा है तो आप राखी बांधने दीजिए और बहनें उनको राखी बांधें। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा रक्षाबंधन का त्यौहार, वो खुशी तो नहीं मिलेगी, वो चीज़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी, एक कहते हैं ना कि 1-2% थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल जाएगी, दिल को सुकून मिल जाएगा। ना बांधने से अच्छा है बांध देंगी। और हो सकता है वीरेंद्र यादव अपनी बातों पर खरे भी उतरें। अभी तक जिस तरह से उन्होंने आपका साथ दिया है, देखने में तो यही लग रहा है कि वो दिल से साथ हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं दूर की ढोल बड़ी सुहावनी होती है। हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो जो मीडिया की नज़रों से, पब्लिक की नज़रों से दूर हो। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि प्रधान वीरेंद्र यादव कहीं से भी आपके साथ कुछ दागा करेंगे या धोखेबाजी करेंगे। रही बात, मामला ही ऐसा है, यह मामला ही इतना ऊंचा है कि यह किसी से कहने नहीं गए कि तुम आओ मेरा इंटरव्यू लो। लोग जब यह अग्रिम थे, इन्होंने कदम बढ़ाया, चाहे उस ज़मीन को नपवाने के लिए, चाहे तहसीलदार से बात करने के लिए, चाहे डीएम से बात करने के लिए, तो मीडिया वाले इनसे ही सवाल जवाब करेंगे। अब इतना हाई प्रोफाइल केस था जिससे मीडिया वाले सवाल जवाब करेंगे, भाई उसको तो दुनिया जानेगी ही। तो इसमें देखिए, यह कोई ऐसी बात नहीं कि प्रधान जी टीआरपी के लिए ऐसा कुछ किए हैं। यह एक संयोग था, संयोग टीआरपी बन गई और टीआरपी से आज देश दुनिया उनको जान गई। लेकिन इन बातों को मत इसमें घसीटिए। देखिए, मैं यह कहूँगा कि एकता में जो ताकत होती है, एकता में जो ताकत होती है, फुटमत में वह ताकत नहीं होती है। अब तक आप लोग एक साथ थे तो कुछ लगता था, लेकिन आज जो व्यक्ति आपके लिए ही लड़ रहा है, आज उन्हीं दोनों लोगों में अगर विवाद हो गया है, आप कुछ और कहें, प्रधान जी कुछ और कहें, आपका परिवार कुछ और कहे, उनका परिवार कुछ और कहे, तो इससे जो आपके विरोधी हैं उनका बल बढ़ेगा, उनका बल बढ़ेगा, आपका बल टूटेगा, आपका मनोबल, हौसला सब कुछ कम हो जाएगा। लेकिन विरोधियों का मनोबल बढ़ेगा। वही लोग कल को कहेंगे कि जिसका प्रधान से नहीं पटा, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता था, उससे नहीं पटी। गांव की बातें आप लोग जानते ही होंगे। साथ साथ दोस्तों यह भी बता दें कि अब 13 तारीख को प्रधान जी ने जो कहा है कि मैं देखूंगा, तो प्रधान जी तारीख पर लगातार जाते रहेंगे। अब फैसला क्या आएगा, कब आएगा, इस बारे में दोस्तों बात करना ही बेकार है। जब तक कोई फैसला ना आ जाए तब तक कुछ कहना ही बेकार, क्योंकि हम लोग थक गए हर तारीख पर वीडियो बना के। इसलिए तारीख पर हम लोग जल्दी वीडियो नहीं बनाते हैं। नई बातें कुछ आती हैं तो ही वीडियो बनाते हैं। अब रक्षाबंधन की बातें आई हैं इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वह मीडिया वाले जिन्होंने जख्मों को कुरेदा था, उनके सवालों का जवाब आज मैं दे रहा हूँ। कि उस समय आप लोगों ने जाकर के अनुराग की बहन से सवाल किया था कि बहनें किसके कलाई पर राखी बांधेंगी, तो पहले बहनें प्रधान वीरेंद्र यादव की कलाई पर राखी बांधेंगी और सिंगर गगन यादव के कलाई पर राखी बांधेंगी, और भी बहुत से लोग हैं जिनके कलाई पर राखी बांधेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ भी वो कमी, तो उस कमी को तो कोई दुनिया का कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिल को सुकून पहुंच सकता है, थोड़ी सी ताकत मिल सकती है। और काश हम भी अगर नज़दीक होते तो हम भी ज़रूर जाते उन बहनों के पास। फिलहाल जो हो गया वह लौट के आ नहीं सकता है। मैं यही कहूँगा कि जो है आपके परिवार में, अनुराग के पिताजी से, कि जो भी आपके परिवार में बचा है उन खुशियों को समेटने की कोशिश करिए और उसी में खुश रहने का प्रयास करिए। क्योंकि पुरानी बातें आप सारी ज़िंदगी सोचते रहेंगे, सारी ज़िंदगी वह जख्म आपका हरा रहेगा, सारी ज़िंदगी आपको तड़पाता रहेगा। आप घर के गार्जियन हैं, आप कोई भी कदम उठाइए सोच समझ कर उठाइए, एक एक कदम फूंक फूंक के चलिए, क्योंकि आपके ऊपर सबकी निगाहें हैं। आज ऐसा माहौल बन गया है कि आज आपको ही लोग गलत कह रहे हैं। जो सच्चाई है मैं वही कह रहा हूँ। आज अगर आप प्रधान वीरेंद्र यादव के बारे में गलत बोल रहे हैं या गलत इंटरव्यू दे रहे हैं तो 90% कमेंट्स आपके विरोध में आ रहे हैं और 10% कमेंट सिर्फ आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, वो भी इक्का दुक्का। तो आखिर ऐसा क्या किया प्रधान ने कि आज लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं और हीरो बन गए हैं। फिलहाल कुछ भी हो, हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा आप लोगों के साथ ही रहेंगे। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग अनुराग के पिताजी को कुछ मत कहिए। उन्होंने अपना बेटा खोया है, उनके घर का चिराग चला गया है, तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और उसमें अगर वो कुछ भावुक होकर कुछ शब्द कह देते हैं तो उन शब्दों को आप लोग अन्यथा ना लीजिए, इग्नोर करिए और उनके सपोर्ट में आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करिए, उनको समझाने का प्रयास करिए। और जो भी मीडिया वाले भाई लोग जाते हैं इंटरव्यू लेने, करीब से उनसे मिलते हैं, बातों को समझें और समझाने का प्रयास करें। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के आप लोग पब्लिक के बीच में ना पेश करें, उल्टा सीधा थंबनेल ना लगाएं, उल्टी सीधी बातें ना कहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद दोस्तों कल रक्षाबंधन है, अगर कल कुछ होता है नया तो वीडियो आएगा इस मैटर को लेकर के, नहीं तो फिर 13 तारीख को मैं कोशिश करूंगा, जिस दिन अनुराग यादव केस की सुनवाई है 13 तारीख को ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हुआ क्या है। और उम्मीद तो दोस्तों हर बार हम लोग करते हैं
इसलिए अब उम्मीद करना ही हमने छोड़ दिया है। क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा हुआ कि 99 पर मैटर पहुंच गया है और 99 पर मैटर पहुंचने के बाद सीधे 0 पर आ गया है। वह बात आपको याद होगी जब ऐसा लग रहा था कि आज जो है फाइल आदेश में चली जाएगी, आज फैसला आ जाएगा, सब लोग निगाहें टिकाए बैठे थे, पूरे भारत से लोग इस खबर को देख रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे। और शाम होते होते दोस्तों ऐसी खबर आती कि सबका मनोबल टूट जाता है। और उसी दिन से दोस्तों सबका मनोबल टूट गया, जिस दिन से तहसीलदार साहब महोदय ने उस ज़मीन का स्थलीय निरीक्षण पुनः करने के लिए बोल दिया कि फिर से उस ज़मीन की पैमाइश होगी, फिर से रिपोर्ट लगाई जाएगी, फिर से कार्रवाई होगी। तब से लोगों के जो है हौसले टूट गए हैं। लेकिन चलिए, फिर से हौसलों को सीमेंट करके खड़ा होने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट लग चुकी है, पैमाइश हो चुकी है, अब फैसला आना बाकी है। देखते हैं क्या होता है। 13 तारीख को नया फैसला आता है, नई तारीख आती है, या फिर कुछ और होता है। जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग जिस तरह से अपना प्यार दुलार आशीर्वाद सपोर्ट बनाए हैं अब तक, आगे भी बनाए रखिएगा। उनके पिताजी को हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए। कमेंट्स उनके विरोध में आप ना करें, क्योंकि उनका हौसला कम हो रहा है, टूट रहा है हौसला। उनकी हालत को एक बार आप समझने की कोशिश करें, उस जगह पर अपने आप को एक बार रख के आप वो चीज़ समझें, उस दर्द को थोड़ा सा ही अगर आपने महसूस कर लिया तो उस पिता के ऊपर आप कभी उंगली नहीं उठाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।